आज यूपी में बीजेपी सदस्यता अभियान चल रहा है और बीजेपी का टारगेट यूपी से 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से पार्टी का सदस्य बनाया गया। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी सदस्य बनाया गया। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश भर में भाजपा का लक्ष्य 10 करोड़ नए मेंबर बनाने का है। बीजेपी का यह अभियान 51 दिन तक चलेगा। तो बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है आज यूपी में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यता ली है फिर से बीजेपी की और टारगेट रखा गया है 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का। 51 दिन तक ये अभियान चलेगा। जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उनके साथ जाना है, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहन झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, अगर हम उसके घर में जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे और उसी मोबाइल फोन से उसको फिर से सदस्य बना करके उस सेल्फी को उसको वापस भेजेंगे तो उसके मन में कितनी उसको अच्छा लगेगा। लगातार गरीब कल्याण के लिए समर्पित होकर के काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी, मुख्यमंत्री आवास देने का काम भी किया गया है। वह परिवार आपके इंतजार में बैठा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। लगभग 1 करोड़ की संख्या में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो हमारी दीदियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उनके बीच में भी हमें जाने का काम करना है। वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनना चाहते, उनको भी जोड़ने का, क्योंकि आधी आबादी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होना चाहती है, क्योंकि यहां सुरक्षा है, यहां सुशासन है, यहां विकास है, यहां उनके जीवन के सामने जो संकट उनको दूर करने का मौका है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, आप सब जानते हैं, चाहे विकास के मुद्दे पर, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, चाहे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, हम हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की गौरवशाली परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विरासत हमारे पास है। पंडित श्यामा मुखर्जी जी की विरासत है, जिन्होंने 1952 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुर्सी को ठोकर इसलिए मार दिया था कि भारत माता का झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आसमान में फहराने का काम करेगा। कश्मीर में 2 स्थान 2 प्रधान नहीं चलेगा। हमारे पास विरासत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पास विरासत है वो अटल जी की, जिन्होंने दुनिया में भारत माता के परचम को आसमान में पहुंचाने का काम किया। और दूसरे दलों में हमारे दलों में अंतर क्या, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और दूध पर जाकर के एक एक भाई बहन को जो सर्व समाज में रहते हैं उनको हमें बताना पड़ेगा। लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। सूर्य ऑडिटोरियम में सशस्त्र सेना दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के एकजुट प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल सिर्फ एक रक्षा संरचना नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग
हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकता, कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत, यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है।